एसडीएम ज्योति मौर्य की बेवफाई की कहानी। जब आप अपने जीवन में किसी एक व्यक्ति को आधार बनाकर बस उसी के लिए जीना चाहते हैं और उसे कामयाबी तक पहुंचाने के लिए अपना सब चीज न्योछावर कर देते हैं, परंतु सफलता के बाद वही व्यक्ति आपसे मुंह फेर लें, तब यह बात समाज में चर्चा का केंद्र बन जाता है। यह कहानी एक पति पत्नी के बीच का है। पति ने अपने मुश्किल वक्त में अपने पत्नी को पढ़ाया, उसे पीसीएस की तैयारी करवाने में अपना पूरा समय लगा दिया, परंतु जब उसकी पत्नी पीसीएस एग्जाम पास कर एसडीएम सब डिविजनल ऑफिसर बनी, तब वह अपने पति को छोड़कर किसी और मर्द के साथ अपना रिश्ता बनाने लगी। इस घटना ने हमारे समाज पर बुरा प्रभाव डाला है। हर पति अपनी पत्नी को आगे बढ़ाने के लिए उसे पढ़ाता है, पर कहीं ना कहीं इस घटना को होने के बाद लोगों में मायूसी है और अब वो अपने पत्नी को पढ़ाने के बारे में उनके मन में नकारात्मक विचार प्रभाव होने लगी है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप ज्योति मौर्य कौन है के बारे में जान लेंगे, तब इसे सुनने में और दिलचस्पी लगेगी। ज्योति मौर्य उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में एसडीएम के पद पर कार्यरत है, जो अपने पति व परिवार को छोड़कर अपना ड्यूटी करती है। इनके पति आलोक मौर्य भी एक सरकारी कर्मचारी है। आलोक मौर्य उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी के पद पर सफाईकर्मी के रूप में वर्ष 2009 से कार्यरत है। इनकी पति ज्योति मौर्य एक एसडीएम है। आलोक ने अपने पत्नी को मुश्किल वक्त में कई जगहों से कर्ज लेकर पढ़ाया लिखाया और उसे पीएससी एग्जाम क्लियर करवा कर एसडीएम बना दिया था। पत्नी के नाम पर कलंक बन चुकी ज्योति मौर्य एसडीएम उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में एसडीएम पद पर कार्यरत है। यूपीपीसीएस परीक्षा 2015 को पास कर चुकी ज्योति मौर्य अपने पति के मेहनत और अपनी मेहनत के दम पर एक अच्छा रैंक लाए और उसे विभाग द्वारा एसडीएम पद पर नियुक्त किया गया, परंतु सफलता मिलने के बाद एसडीएम साहिबा ने अपने पति को छोड़कर किसी और मर्द को अपने पास लाने लगी। इस तरह यह विवाद सुर्खियों में आया। इसका लोगों ने जमकर विरोध किया और अपनी प्रतिक्रिया जारी किया। ज्योति का जन्म बनारस के चेरई गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुई थी, जिन्हें बचपन से ही पढ़ाई करने का बहुत शौक था और यह अपने जीवन में कुछ बड़ा पाना चाहती थी, जिसके लिए इनके परिवार वाले इनकी शादी की उम्र होने के बाद एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहे होते हैं, जो ज्योति के जीवन साथ बने और उसका ख्याल रखने के साथ उसके सपने पूरे करने में मदद करें। यह कहानी शुरू होती है वर्ष 2009 से। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के एक छोटे से गांव झलवा में जन्म ली आलोक मौर्य को वर्ष 2009 में उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी के रूप में सफाई कर्मचारी की नौकरी हो जाती है। इधर इनके घर वाले भी अपने बेटे की शादी करने के लिए एक लड़की की तलाश कर रहे होते हैं। इनकी तलाश ज्योति मौर्य पर खत्म होती है। इन दोनों के परिवार वालों को यह रिश्ता मंजूर होता है और दोनों की शादी 19 नवंबर 2010 को हो जाती है। जब ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की शादी हो जाती है, तब यह दोनों एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। शादी के कुछ ही दिन बाद आलोक मौर्य की पत्नी ज्योति मौर्य अपने पति से कहती है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। जैसे ही उसकी बात पति सुनता है, तब वह सोचता है अगर उसके खुद का सपना पूरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, उसकी पत्नी का सपना जरूर पूरा होना चाहिए। इसी सोच के साथ आलोक ने ज्योति को उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी करने के लिए काउंसलिंग कोचिंग प्रयागराज में दाखिला करवा देता है और आलोक अपने पत्नी से बोलते हैं, तुम दिल लगाकर, ईमानदारी, मेहनत से पढ़ाई करना। इसके अलावा जो भी परेशानी होगी उसकी चिंता नहीं लेना, बाकी हम देख लेंगे, बस आप पढ़ाई करना। ज्योति मौर्य सच में इतना ज्यादा भाग्यशाली थी कि उसे आलोक मौर्य जैसा पति मिल गया। इधर ज्योति ने कई वर्षों तक पीसीएस की तैयारी करने के लिए खूब मेहनत की,
पति आलोक, जो प्रतापगढ़ जिले में सफाईकर्मी के रूप में काम करता और वहां से जो पैसे मिलते वो अपने पत्नी के पढ़ाई पर खर्च करता। अगर पैसे कम पड़ जाते तो लोगों से उधार ले लेता, लेकिन अपनी पत्नी के पढ़ाई में पैसों के कारण बाधा नहीं आने दिया। आलोक ने अपनी परेशानी को भूलकर अपनी पत्नी ज्योति को पीसीएस ऑफिसर बनाने के लिए खुद खूब मेहनत की। इधर ज्योति ने भी अपना बेस्ट देते हुए एग्जाम की तैयारी की और वर्ष 2015 में जब यूपीपीसीएस का रिजल्ट आता है तब ज्योति मौर्य ने पूरे उत्तर प्रदेश में 16वीं रैंक हासिल की, जिससे इनके पति के साथ गांव वाले भी बहुत खुश होते हैं। इधर पति सोचता है कि उसने जो प्रण लिया था उसे पूरा किया और अब उसके जीवन से सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। इसी दौरान ज्योति मौर्य जुड़वा बेटी को जन्म देती है। एसडीएम अधिकारी बनने के बाद इनकी पोस्टिंग अलग अलग जगहों पर होती है और इन दोनों के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। इनके पति आलोक मौर्य द्वारा मीडिया में दिया गया बयान के अनुसार वर्ष 2020 में फेसबुक चलाते चलाते ज्योति की मुलाकात मनीष दुबे नाम के व्यक्ति से होता है, जो होमगार्ड कमांड का अपर अधिकारी उत्तर प्रदेश पुलिस में होता है। इस दौरान आलोक को ज्योति के मोबाइल से थोड़ी बहुत भनक लगती है और इसके बारे में पूछती है। इतना पर ज्योति बोलती है, सरकारी कर्मचारी को कई लोगों के संपर्क में रहना होता है। आलोक इनकी बातों पर विश्वास कर लेता है, फिर पहले जैसा ख्यालात हो जाते हैं। परंतु आलोक मौर्य नहीं जानते थे कि इसी मनीष दुबे के कारण इनके जीवन में भूचाल आने वाला है। ज्योति मौर्य का पति आलोक मौर्य प्रयागराज में नौकरी कर रहा होता है और पत्नी बरेली शहर में एसडीएम बनकर कार्य कर रही थी। काम का सिलसिला होने की वजह से दोनों पति पत्नी कई महीनों तक एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे। एक दिन की बात है, आलोक अपने पत्नी को सरप्राइज देने के लिए और उनसे मिलने के लिए बरेली शहर जाता है, जहां ज्योति मौर्य सरकारी आवास में रहती है। आवास की सुरक्षा में लगे होमगार्ड के जवान को आलोक बताएं कि ज्योति को नहीं बताओ कि हम आए हैं। इतना बोलकर वह घर के अंदर चले गए, जहां देखते हैं आलोक मौर्य की एसडीएम पत्नी ज्योति मौर्य और होमगार्ड कमांड का अपर अधिकारी मनीष दुबे एक बंद कमरे में शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। इस दौरान ज्योति मौर्य आलोक को देखकर बोलती है कि मैं मनीष दुबे से प्यार करती हूं और इससे शादी करना चाहती हूं। मैं तुम जैसे सफाई कर्मचारी के साथ नहीं रह सकती हूँ। मुझे मेरे लेवल का पति चाहिए और मैं मनीष दुबे से शादी करना चाहती हूँ और तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। इतना सुनने के बाद आलोक मौर्य को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करें और वो बहुत परेशान हो जाता है और वहां से वापस चला जाता है। इसके बाद एक बार फिर से आलोक ने 22 दिसंबर 2022 को लखनऊ के मैरिया होटल में मनीष दुबे के साथ अपनी एसडीएम पत्नी को शारीरिक संबंध बनाते हुए देखता है। इतना देखने के बाद ही आलोक का दुनिया ही गुजर जाती है। यह सब घटना के बाद आलोक ने अपने पत्नी ज्योति का व्हाट्सएप व फेसबुक चैट देखता है, जिसे देखकर यह अचंभित हो जाता है। पिछले 2 सालों से इन दोनों के बीच कई बार शारीरिक संबंध बन चुके थे और इस तरह की बात ऑनलाइन हो चुकी है। ज्योति कई मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बना चुकी थी और ऑनलाइन बात कर चुकी थी। वह एक सेक्स एडिक्ट हो चुकी थी। इस पूरे चैट को आलोक ने अपने मोबाइल में भेजा और इसका प्रिंट निकाला, जिसे उसने अलग अलग मीडिया हाउस को देता है। इस तरह एसडीएम ज्योति मौर्य चैट वायरल होने लगती है और आलोक द्वारा मीडिया को दिया गया बयान में उसने इस पूरी कहानी को बताया। जैसे ही मीडिया व सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को एसडीएम ज्योति मौर्य केस के बारे में पता चला, तब लोगों में आक्रोश आ गया और वह ज्योति का विरोध करने लगे और आलोक के साथ हुई नाइंसाफी की बात करने लगे और ज्योति मौर्य व मनीष दुबे को इनके पद से हटाने की बात कहने लगे। इन सभी घटना के बाद ज्योति ने आलोक से तलाक लेने की बात कहने लगी और उल्टे आलोक पर मोबाइल हैकिंग के आरोप में केस दर्ज कर दी।
इधर आलोक मौर्य अपने बेटियों से मिलना चाहते हैं, परंतु ज्योति मिलने नहीं देती है। यह घटना देश में इतना तेजी से आगे बढ़ा कि हर लोगों को झकझोर कर रख दिया। मनीष दुबे की पत्नी बताती है कि उसके पति का संबंध पहले भी कई महिलाओं के साथ बन चुका है, इतना के बाद भी ज्योति मौर्य को समझ नहीं आ रही है। आलोक मौर्य का कहना है कि वह अपने परिवार को टूटता हुआ देखना नहीं चाहता है। वो इस घटना के बाद भी साथ रहना चाहता है। यह सब बात बोलते हुए आलोक मीडिया के सामने ही रोने लगे, जब मीडिया एसडीएम ज्योति मुंह से इस बारे में इंटरव्यू लेते हैं। तब वो एक नई कहानी बताकर आलोक पर पैसे लेने का झूठा आरोप लगाती है। ज्योति कहती है कि 7 मई 2023 को अपने पति आलोक के खिलाफ धूमनगंज थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसमें वह आलोक द्वारा दहेज की मांग करने का आरोप लगाई है। अब पुलिस द्वारा इस केस की जांच किया जा रहा है, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नज़र है। अब देखना यह है कि सरकार व पुलिस इस घटना को किस प्रकार देखी है और क्या निर्णय लेती है। परंतु यह घटना समाज का बुरा प्रभाव डाला है। इससे कई पत्नियों का सपना शादी के बाद भी पढ़ाई करना टूटने जैसा प्रतीत होता है। हमारे भारतीय समाज में शिक्षा को लेकर ट्रेंड चला हुआ है कि जब नई बहू पहली बार घर में आती है, तब उनको उनके जीवन में आगे बढ़ाने के लिए उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल, कॉलेज के अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने के लिए नामांकन करवा दिया जाता है, जो एक सभ्य और शिक्षित समाज का परिचय देती है। परंतु जब से इंटरनेट पर भारत व देश दुनिया के लोगों को एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य स्टोरी का पता चला है, तब यह बहू को पढ़ाने वाली ट्रेंड को बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और समाज पर इसका अच्छा खासा पूरा प्रभाव हुआ है। यह न्यूज़ इसलिए इतना ज़्यादा वायरल हुई कि इसने लगभग सभी परिवारों को सीधे आहत पहुंचाई है, जो अपने पति या बहू को शिक्षा देने के लिए और कंपटीशन एग्जाम क्लियर करवाने के लिए उनकी पढ़ाई को अपने मुश्किल वक्त में जारी रखते हैं।